क्या आपको भी लगता है कि घर को ऑर्गेनाइज्ड करके रखना काफी ज्यादा मुश्किल है? क्या आपके मन में भी ये ख्याल आते हैं कि घर तो हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन या कुछ घंटे के बाद घर वापस से बिगड़ जाता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे आइडियाज कि घर को जो ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखने का आपका सपना है कि हमारा घर रोज ही साफ सुथरा नजर आए, वो आपका पूरा हो जाएगा। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है दिन का टाइम, मैं आरव को सुला रही थी और वो सो गया था। उसके बाद अगर मैं चाहती तो यहाँ पर आराम से 1-2 घंटे इसके साथ सो सकती थी, एक अच्छा पावर नैप ले सकती थी। बट मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा सा पुश किया कि उठो, अभी तुम्हारे घर को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और अपने आप के जो अंदर का लेजीपन होता है उसे मैंने दूर भगाया। बस यही चीज पर जब हम काबू पा लेते हैं तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, मैंने आरव के साथ 15 से 20 मिनट जरूर ही आराम किया, क्योंकि दिन भर की थकान उससे दूर हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद देखा कि मेरा घर बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। सुबह मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, और ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ होती है। कभी कभी हम भागा दौड़ी पे रहते हैं, सुबह सभी को जल्दबाजी रहती है और घर की क्लीनिंग रह जाती है। बट घर को क्लीन करने का ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है कि आपको सुबह ही निपटा लेना है। आप जब कंफर्टेबल हो उस समय आप इन कामों को कर ले, और कोशिश करें कि शाम के समय आप अपने घर के या अपने लिविंग रूम को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रखें, और सेंटर टेबल को जरूर ही साफ करें। ऐसा करने के बहुत सारे फायदे हैं। पति घर आते हैं तो घर अगर ऑर्गेनाइज रहता है तो उनको भी अच्छा फील होता है, आपको भी अच्छा फील होता है। और अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए, आपका घर बिखरा हो, तो ये चीज से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं और आपको वहां पर किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। एक धूप कोन मैंने यहाँ पर जलाया है ताकि जो घर का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा ही खुशनुमा रहे और एक पॉजिटिव वाइब घर पे हमेशा ही बनी रहे। वैसे भी सर्दियों की सीजन चल रहा है और इस तरह के धूप कोन हमारे घर के वातावरण को काफी ज्यादा ही सुगंधित कर देते हैं। और जैसा कि हम सभी के साथ होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई एक चेयर होता है, जिसमें अगर आपने एक कपड़ा रख दिया तो फिर सारे घर के लोग एक एक करके उसी के ऊपर गंदे कपड़े रखते जाएंगे और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चेयर बन जाता है। ये सारी चीज मेरे साथ भी हो रही थी, और मैंने आरव के स्कूल यूनिफॉर्म को भी यहाँ रखा था क्योंकि मुझे इन सारे कपड़ों को धोने डाला था। अगर आपके घर में इस तरह के चेयर हमेशा बन जाते हैं तो आपको सबसे पहले उस चीज की शुरुआत ही नहीं करनी है, यानी चेयर पे आपको किसी भी तरह के कपड़े ना रखे। घर को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र बस इतना सा है कि आप अपने घर के हर एक चीज को यानी उसे जगह दे। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वो चीज कहाँ मिलेगी और काम करने के बाद उस चीज को हमें कहाँ रखना है। ये चीज आप अपने बच्चों के साथ भी ट्राई करें कि वो अपने खिलौने को वहां से उठाए, खेल कर वहीं पे जाके खिलौने रखें। एंड अपने क्लीनिंग रूटीन को और ज्यादा इजी बनाने के लिए आप घर के हर स्पेस में, यानी लिविंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किड्स रूम हो गया, पूजा रूम हो गया, या आपका किचन, हर जगह पे एक डस्टर को जरूर रखें, ताकि कहीं भी आपको धूल दिखे या किसी और पर्सन को वहां पर गंदगी दिखे तो वहां पर उसे कहीं जाने की जरूरत न लगे, आप तुरंत ही उस चीज को साफ कर सके। मैंने अपने डस्टर पर इस तरह का एक रोप लगा के रखा है ताकि इसे हैंग करना मेरे लिए आसान रहे, और यहाँ पर आप इस तरह के लॉन्ग डस्टर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पुराना कपड़ा या माइक्रोफाइबर कपड़ों को एज ए डस्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे बिल्स भी मिलते हैं जो पुराने हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हें फाड़ कर वहीं पर छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्लीनिंग नहीं कर रहे, आप बस सामानों को इधर से उधर कर रहे हैं। फिर क्या करना होगा कि आपका वापस से समय लगेगा, वापस से यहाँ झाड़ू देना होगा, तब ये सारी चीजें जाके साफ होगी। इस चीज को इजी करने के लिए आप यहाँ पर एक मिनी डस्टबिन का यूज करें। ये मिनी डस्टबिन मैंने लोकल शॉप से खरीदा था और ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसे मैं कहीं भी रखूं तो ये पता ना चले कि ये एक डस्टबिन है। और ये चीज मैं अपने बेडरूम में भी फॉलो करती हूँ कि वहां भी एक डस्टबिन लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे रात में पढ़ने का शौक है, या मैं कभी नेक्स्ट वीडियोस के जो आइडियाज लिखती हूँ वो सारे काम जब एक ही बार करते हैं तो बहुत सारे पेजेस भी निकलते हैं। तो जब हम ब्लैंकेट के अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, या रात में हमें बाहर निकलने का मन नहीं करता है। अच्छा, एक और कमेंट मुझे काफी ज्यादा आता है कि मैम हम तो घर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन घर के जो दूसरे पर्सन होते हैं वो इस चीज में हमारी हेल्प नहीं कर पाते या उस चीज में हमारा सहयोग नहीं करते हैं, जिस कारण से घर को ऑर्गेनाइज रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
इसका सोल्यूशन बस इतना सा है कि आप उनके लिए भी ये काम आसान करें। जैसे मैं अपने लिविंग रूम के एरिया में एक प्लेट लगा के रखती हूँ। हस्बैंड ऑफिस से आएंगे या बच्चे आए तो उन्हें पता है कि उन्हें अपने सनग्लास को, उन्हें अपने वॉचेस को, उन्हें अपने पर्स को या घर के की को किधर रखना है। आप जगह दीजिएगा तभी वो जगह का यूज हो पाएगा। तो घर तो आपने साफ कर लिया है, लेकिन घर के अंदर जो प्लांट्स आप लगाते हैं या आपके बालकनी में जो प्लांट्स लगते हैं उनका क्या? यस, घर की खूबसूरती को बढ़ाने में हमारे प्लांट्स हमारा काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन प्लांट के अगर पॉट गंदे हो लगे तो वो खूबसूरती में काला दाग लग जाता है। इसके लिए सबसे इजी हैक ये है कि मैंने एक यहाँ पर पुराना अपना एक कपड़ा लिया है जिसे मैं एज ए डस्टर बनाऊंगी। ये कपड़े को मैंने बहुत तरीके से यूज करती हूँ, कभी इसका डस्टर बनाती हूँ, कभी और काम में लगाती हूँ। तो बस इसे कट कर लिया है, थोड़ा और इसमें लगा दूंगी यहाँ पर मैं टूथपेस्ट। यहाँ पर आप किसी भी तरह का टूथपेस्ट को ले सकते हैं और इसे आप सेरेमिक के पॉट हो, प्लास्टिक के पॉट हो या कोई और मेटल के पॉट हो, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं और एक शाइनिंग उसमें आ जाता है। आप हल्का सा इसे रब कीजिएगा तो आपको वहां पर साफ डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम इसमें पानी डालते हैं तो मिट्टी वगैरह कभी बाहर लग जाते हैं। तो यदि आप मानते हैं कि घर आपका तभी खूबसूरत लग सकता है जब उसमें प्लांट्स रहे, तो आप उनके प्लांट्स के पॉट को भी एक बारी जरूर देखें। अगर वो गंदा है तो उसे आप तुरंत ही साफ कर दे। ये प्रोसेस आप हर 15 दिन में अप्लाई करें तो आपके पॉट कभी भी गंदे नहीं होंगे। एक ऑर्गेनाइजर ऐसा जरूर होगा जो हमारा एक डस्टबिन बन जाता है। बहुत सारे वायर्स, बहुत सारे अनयूज्ड की चीजें वहां पर पड़ी रहती है और अगर हम इसे छोड़ दे तो ये एक कचरा पेटी बन जाता है। तो बस इसे आप आज निकाल ले और इसे आप देखिए कि कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज आपकी जरूरत, और जो चीज जरूरत की नहीं है आप उसे हटा दे। मार्केट ले जाऊंगी, अगर इसकी बैटरी लगती है तब तो सही है, अगर नहीं लगी तो इसे मैं डस्टबिन में डालूंगी। तो इसी से पता चलता है कि घर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ घर की डीक्लटरिंग करना भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा कि बहुत सारे अनयूज आइटम आपके घर पे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वायर आप देख रहे होंगे, बहुत सारे केबल्स है, कुछ स्मार्ट वॉच के केबल है, कुछ हमारे मोबाइल चार्जर है। तो ये सारे को अगर हम सही तरीके से ना रखें तो हमारे घर को मेसी लुक देने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो जब मैंने इन सारी चीजें को सही किया तो देखा कि इसका एडेप्टर काफी ज्यादा गंदा हो गया था। तो इसे बहुत ही इजी तरीके से हम साफ करेंगे। एक कपड़ा मैंने लिया है, उसमें डाला है टूथपेस्ट, यहाँ पर मैंने कोलगेट का यूज किया है और इसे बस इसमें रब कर देंगे। लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ कि कैसा था मेरा एडेप्टर और नाउ अब ये कैसा हो गया है। हल्का से रब करते जाएंगे तो इसकी सारी गंदगी बहुत ही आसान तरीके से चल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम वही कपड़े से मैं इसके वायर को भी क्लीन कर दूंगी। तो बस ऑर्गेनाइजेशन कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ हैक्स की जरूरत है और एक सही मोटिवेशन की जरूरत है। जब ये दोनों चीजें आपको मिल जाती है तो आपके लिए आपके घर को साफ सुथरा रखना मिनटों का काम हो जाता है। तो बस जितने सारे वायर्स थे उसे मैंने एक रबर बैंड लगा के अच्छी तरीके से टाई कर लिया है। यहाँ भी एक सिंपल सा हैक ये है कि आप अपने ईयरफोन को इस तरह के छोटे वाले जो क्लचर आते हैं उससे आप टाई करके रखें। कभी भी ये उलझेंगे नहीं, चाहे आप पर्स में रखें, चाहे आप घर पे यूज करें। इन सारी चीजों को सही स्पेस देने के लिए यहाँ पर मैंने एक डब्बे का यूज किया है, जो किचन का डब्बा है, एज इट इज रखा हुआ था और ट्रांसपेरेंट लुक होने के कारण इसे एक्सेस करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा। अब आ गई हूँ मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया में। जैसा कि मैंने आप लोग को कई बारी बताया है कि अगर कोई चीज बिगड़ जाती है या आप ड्रेसिंग टेबल का यूज रोज ही करते हैं, तो जब आप सुबह तैयार होते हैं और अगर वो चीज अनऑर्गेनाइज हो गई है तो 10 सेकंड का टाइम देके अगर आप उस चीज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका कभी भी नहीं बिगड़ेगा। ये चीज मैं फॉलो कर रही थी, लेकिन क्या होता है वापस से मेरी ड्रेसिंग टेबल बहुत ही ज्यादा ही गंदी लग रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आपको वो चीज को सर्च करना है जो आपके ड्रेसिंग टेबल के एरिया में बहुत ही ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करी है। और मेरे लिए वो आइटम था इस तरह के कॉम। ये 3 कॉम था जो मेरे थे और मेरे हस्बैंड के थे। अब वो मेरे कॉम स्टैंड में फिट नहीं आ रहे थे, जिस कारण से एक कॉम मेरे सारे ऑर्गेनाइजेशन को बिगाड़ रहा था। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 कंघी की क्या जरूरत है। मेरी ये वाली कंघी थोड़ी सी टूट गई थी, इसलिए मैंने अपना नया कॉम को निकाल लिया था और इसे हटाया नहीं था। तो यहाँ पर सर्च पॉइंट मेरी कंप्लीट ही। कल्प्रिट था ये वाला कॉम जो सारी चीजों को बिगाड़ रहा था। सेम उसी तरीके से आरव के यहाँ पर कुछ टॉयज आ गए थे जिसे मैं उसके कुछ स्पेसिफाइड जगह पे रखूंगी। अब वापस से ड्रेसिंग टेबल का एरिया मेरा ऑर्गेनाइज नजर आएगा। 10 सेकंड का रोज टाइम दूंगी और ये लंबे दिनों तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी।
अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूज़फुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी विंटर।